पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्युनिसिपल चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है, 10 से 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर मिल गया तो दूसरे 10,000 मुझे देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लेने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देने पड़ते हैं। बिल तैयार करने के लिए 5,000 क्लर्क को देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही अमाउंट अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिलाकर समझ लो कि 75,000 रुपए खर्च जाते हैं और बचते हैं हाथ में 25,000। और आप चाहती हैं कि 25,000 रुपए में एक बहुत ही मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं। ये डायलॉग तो एक फिल्म का है, लेकिन बिल्कुल सटीक बैठता है जो नंगा और बेहुदा बंदरबाट होता है सरकारी टेंडर्स में। अब चाहे ये किसी मोहल्ले की पुलिया हो, कई किलोमीटर की रोड हो या बहुत बड़ा कोई ओवरब्रिज बन रहा हो। आइए कुछ दिन पहले वायरल हुआ ये ऑडियो सुनते हैं। ये ऑडियो है चंदौली के बीएसए और ठेकेदार के बीच का। ऑडियो में 2.4 करोड़ रुपए में से कमीशन को लेकर बातचीत हो रही है। अधिकारी 6% कमीशन मांग रहे हैं तो वहीं ठेकेदार 3 से 4% देने की बात कह रहा है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि हमारा 6% हमें चाहिए। दूसरी ओर से कथित ठेकेदार असमर्थता जताते हुए 3% कमीशन देने की सहमति जता रहा है। सर नमस्ते। नमस्ते सर ये थोड़ा 2 मिनट इत्मीनान से आपके पास टाइम है ना बात करने के लिए? हाँ बताइए, मैं गाड़ी हूँ। हाँ तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए एक 37 लाख रुपए वाला बिल पहले था। 37 हाँ 37। और उसके बाद सर ये एक हुआ ये 2 करोड़ 3 लाख का ये हो गया कटौती होने के बाद। तो मान लीजिए सर टोटल हो गया करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपया। और 2 करोड़ 40 लाख सर ये हो गया। उसके बाद सर इसमें से 18% जीएसटी हम लोग घटा दिए हैं। जीएसटी पे तो आप जाने नहीं, जीएसटी पे कहाँ से पेमेंट देगा आदमी कोई। तो घटाने के बाद सर 2-3 हो रहा है, 2-3 के आसपास हो रहा है। अब इसमें जैसे एओ साहब वाला भी जोड़ के आप ही को देना है? नहीं, हमको ना वो उसको दे दीजिएगा। अच्छा मोहसिन को। अच्छा मोहसिन को दे देंगे सर। तो सर इसमें कितना? चाहे जैसे जिसको दे दिए चाहिए डायरेक्ट दे दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो आप जैसा कहेंगे। हमको मेरा और डीएम साहब का। हाँ आपका और डीएम साहब का हम इसमें दे दें। तो सर इसमें कितना देना है आपको और डीएम साहब को? कितना करते हैं आप? तो सर हम आपको तो 3 देते हैं। 3%। 6। हाँ तो अब मतलब आपको हम कितना % दे दें आपको? 6। तो 6% देंगे सर। तो एओ साहब 3% मांग रहे हैं, वो साइने नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा? एओ सर अलग से ताना बाना किए हुए हैं। तो सर तो उनको आप देखिए। सर 50 लाख ऐसे भी कट गया है तो कैसे सर मैनेज होगा ये चीजें? अरे आपके लिए कितना हाथ पैर जोड़ा गया उसको आप एकदम बिल्कुल भूल जा रहे हैं क्या? सब याद है मेरे को सर। तो हम ही करें सर, कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि रत्नेश को बोल दूं सर करके वहीं आपको दे दे घर पे। वो आपके घर के आसपास मैं बता दिया हूँ, रत्नेश को मैं बता दिया हूँ सारी चीज। तो आप तो सर बताए हैं, तो उसको तो बता रहे हैं 15-16 लाख रुपया बताए हैं। हाँ हम तो पूरा जोड़ा, हम जीएसटी नहीं काटे थे। नहीं तो जीएसटी सर तो काटना, पर जीएसटी सर काटेगी ना हर जगह। काटिए, चलिए हम देखिए आप मेरे से बात करते होंगे तो लगता होगा कि कोई आदमी बात कर रहा है। मैं एकदम इसीलिए आपसे बात पे कायम हूँ। तो सर सुन लीजिए, मैं आप ही के बात पे काम कर रहा हूँ। सर दो मोटा मोटी 2 करोड़ रुपया हो रहा है, ठीक है, जीएसटी हटाने के बाद। तो 2 करोड़ में कितना % मैं आपको दे दूं? आप बता दिए, मैं जब तक खत्म करूं सर, आज टाइम नहीं है। 6% कैसे होगा सर? आप बताइए कहाँ से करूंगा मैं? आप खुद एक आप रहने दीजिए, जब कुछ नहीं है तो रहने दीजिए बात में। तो सर 6 आपको दूं, 3 ये आप हमेशा करते रहे हैं, ये करते रहे हैं। तो सर जो आपको हम देते आ रहे हैं वो ले लीजिए ना आप। वही तो देते आए हैं आप। तो कहाँ वो दिए हैं? मैं तो आपको 4 ही दिया हूँ ना, हाईएस्ट 4 दिया हूँ मैं आज। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो सर 6 में नहीं मनसा हो तो बिल्कुल मेरे लिए कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं मनसा तो भी बता दीजिएगा। अच्छा भाई, हमारी मनसा आपको देने में क्या दिक्कत है बताइए? अब हम तो नहीं जानते हैं। हमको आपसे क्या दिक्कत है बताइए? आपसे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो वो जो मैं कह रहा हूँ। तो सर 6 ज्यादा नहीं हो रहा, 6% बताइए। देंगे तो 12 लाख रुपया इसमें कहाँ कैसे मैनेज करेंगे? ये वो साहब अलग तानाबानी कर रहे हैं। अब ज्यादा हम मतलब बात करने के उसमें नहीं है। तो सुना आपने। आइए कुछ आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। 2020 की एक अध्ययन के अनुसार भ्रष्टाचार के कारण हर साल लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की हानि भारत को होती है। अब एक बार आप जरूर सोचिए कि इतनी बड़ी रकम से क्या क्या किया जा सकता था।
अच्छा स्कूल बनाया जा सकता था, ना जाने कितने स्कूलों में बेहतर लैब्स, बेहतर खेल के मैदान या अच्छे सरकारी अस्पताल बन सकते थे। अच्छी सड़कें, नाले व बहुत कुछ किया जा सकता था। अब एक तुलना करके भ्रष्टाचार के लेवल को समझते हैं। 2024-25 में देश की शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ था। हेल्थ बजट 36,000 करोड़ था। वहीं रेल बजट 2,52,000 करोड़ का था। अब तीनों क्षेत्र का मतलब शिक्षा, रेल और स्वास्थ्य के बजट को मिला दे तो पूरे साल में 4,28,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो इससे तो कहीं ज्यादा मतलब 5 लाख करोड़ रुपए जो है हमारे देश के भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी हैं सरकारी, उन्होंने डकार लिया। इतना ही नहीं, 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में 93वें स्थान पर है। इतना ही नहीं, अभी रुकिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 30 से 50% विकास योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है हुजूर, ये हर उस गरीब किसान, मजदूर और आम आदमी की जिंदगी का सच है जो इस सिस्टम की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जो पैसा देश की गरीबी के लिए, देश के विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए था, वह पैसा इन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के जेबों में भरा चला जाता है। अहमदाबाद के हाटकेश्वर पुल की खबर शायद आप लोगों तक ना पहुंची हो या आप लोग भूल गए हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अहमदाबाद के हाटकेश्वर में 2017 में 42 करोड़ के लागत से एक पुल बनता है। ये पैसा किसका था? आपका और हमारा। लेकिन इस पुल को बनाने में लूट ऐसी मची कि पुल इतना जर्जर बना कि कभी चालू ही नहीं हो पाया और फिर 52 करोड़ की लागत से इस पुल को गिराया गया। फिर किसका पैसा लगा? आपका और हमारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 61 करोड़ की लागत से एक पुल बनता है और 2 महीने में पुल टूट जाता है। पैसा किसका था यहाँ पर? आपका और हमारा। और इन सब में सबसे आगे है बिहार। यकीन ना हो तो गूगल पर सर्च मारिए पुल गिरा और आपको गूगल के पहले पेज पर सिर्फ बिहार में पुल गिरने की घटना ही दिखेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि बिहार ही भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021, 22 और 23 में लगातार महाराष्ट्र पहले नंबर पर और राजस्थान भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर रहा है। अब ये आंकड़े भी सुनिए, आपका जानना जरूरी है इसलिए सुना रहे हैं। पिछले 11 सालों में 214 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और इसमें 426 लोगों की जान चली गई। भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली IBMS की रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल हाईवे पर 1,72,517 बड़े और छोटे पुल व पुलियां हैं और इनमें से करीब 60% पुल और पुलियां खराब स्थिति में हैं। मतलब सब राम भरोसे। तो आम आदमी का क्या होगा? किसी दिन किसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े पुल के नीचे दफन हो जाएगा और ऐसे ही किसी आंकड़ों में दर्ज हो जाएगा। और एक आम भारतीय टैक्स भरते भरते मारा जाता है। कमाओ तो इनकम टैक्स, परिवार का पेट भरने के लिए भोजन खरीदो तो गुड्स टैक्स, बीमार पड़ जाओ तो दवा पर टैक्स, बच्चों को पढ़ाओ तो किताबों पर टैक्स, गाड़ी खरीदो तो उस पर टैक्स, चलाओ तो रोड टैक्स, खराब हो जाए और बनवाने जाओ तो सर्विस टैक्स। मतलब नमक, आटा, दाल, चावल, चीनी सब पर टैक्स। और हमने पेट काट कर टैक्स भर भी दिया कि चलो भैया अच्छी रोड, सड़कें, स्वास्थ्य हमें मिले, तो बदले में हमें मिलता क्या है? सिर्फ करप्शन। कोई सरकारी काम बिना सरकारी कर्मचारी को चढ़ावा चढ़ाए नहीं होता है। राशन कार्ड बनवाना हो तो घूस दो, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो तो लेखपाल से लेकर के कॉन्गो तक सबको चढ़ावा चढ़ाओ। मतलब एक गरीब जो झोपड़ी में रहता है, प्रधानमंत्री आवास योजना से एक अपना पक्का आवास लेने जाता है तो घूस देता है। इतनी बुरी हालत है हमारे देश की। आपको व्यवसाय करना है, लोन चाहिए, बैंक मैनेजर को घूस दीजिए। अरे भारत के लिए अभिशाप बन गया है ये भारत का ब्यूरोक्रेसी। तो क्या इसका कोई उपाय है या नहीं? उपाय सभी को पता है, इसलिए इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय नहीं गिनाएंगे। ये काम हम आप पर छोड़ते हैं। देश के लिए टैक्स भरकर आप एक जिम्मेदारी तो निभाते हैं, अब एक जिम्मेदारी और निभाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि देश में भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। वीडियो अच्छा लगा है और ज्ञानवर्धक लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं बृजेंद्र कुमार और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।